आज का वीडियो दोस्तों एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है एंड ये चीज आपको जरूर पता होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखो, कुछ भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। YouTube में स्मार्टफोन की दुनिया में एक स्कैम चल रहा है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जो मुझे तो पता है, लेकिन एज अ टेक यूट्यूबर मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप लोगों को भी ये चीज बताऊं। आप सभी लोग हमारे स्मार्टफोन के रिव्यूज, कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग वीडियोस देखते हो, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी सच है जो हम लोगों को पता है। जो भी टेक यूट्यूबर है, जो भी टेक चैनल चलाते हैं यूट्यूब पे, उन सभी को पता है, लेकिन एक व्यूअर को, जो आप लोग हमें देखते हो, शायद आपको पता ना हो। तो आई थॉट कि यार चलो एक वीडियो बनाते हैं, डेडिकेटेड वीडियो, और आप लोगों को बताते हैं एंड देन आप डिसाइड करना कि क्या ये सही है या फिर गलत है, क्या ये एक स्कैम है या फिर बिजनेस है। आप सभी लोगों को पता है, जब भी कोई स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो स्मार्टफोन लॉन्च होने से ही पहले हमारे पास एक हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले वो स्मार्टफोन आ जाता है। और स्मार्टफोन जब लॉन्च हो जाता है तो लॉन्च होने के जस्ट जैसी प्राइस अनाउंस हो जाता है, उसके बाद आपको उस फोन की अनबॉक्सिंग देखने को मिलती है सभी टेक चैनल्स पे। और ये जो सारे स्मार्टफोन होते हैं ये हमें ब्रांड्स द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता होंगी, बट जो मेन चीज है शायद वो आपको नहीं पता होगा, वो है दोस्तों एम्बार्गो। यस, और यहीं पर दोस्तों सारा खेल आता है, सारा बिजनेस का खेल आता है, या फिर कह सकते हो स्कैम होता है। जिन लोगों को नहीं पता ये एम्बार्गो क्या होता है, उन लोगों को मैं शॉर्ट और सिंपल में समझा देता हूं। ये जो एम्बार्गो होता है ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक यूट्यूबर या फिर कह लो एक रिव्यूअर के बीच में और ब्रांड के बीच में होता है। इनके बीच में होता है दोस्तों PR एजेंसी, जो ये सारी डील करती है। अब ऐसे में क्या होता है, एम्बार्गो में लिखा होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ता है आपको। उसके बाद ब्रांड को ये भेजना पड़ता है कि आप इस टाइम से पहले फोन की अनबॉक्सिंग नहीं कर सकते। मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है कि इस टाइम पे आपको अनबॉक्सिंग वीडियो अगर अपलोड करना है तो आप अपलोड कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि उसी टाइम पे, एग्जैक्टली सेम टाइम पे सभी टेक यूट्यूबर्स के वीडियोस एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। अब अगर ये चीज आप देखोगे तो इस पार्ट में आपको कोई गलती नहीं लगेगा, और मैं भी मानता हूं कि ये चीज सही है, इसमें कोई गलती नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट ये जो सारा खेल है ना, इसी एम्बार्गो के अंदर होता है। ये जो स्कैम होता है, एक तरीके से मैं स्कैम कहूंगा, ये इसी एम्बार्गो के अंदर होता है। अब ये जो एम्बार्गो हमारे पास आता है, इसमें जो अनबॉक्सिंग के लिए हमें डेट दी जाती है, उसके साथ साथ वहां पर एक और चीज मेंशन की जाती है कि आप जिसको भी ये फोन किया है, वो भाई साहब इस डेट से पहले ना तो किसी तरह का रिव्यू अपलोड कर सकता है और ना ही किसी भी तरह का कंपैरिजन अपलोड कर सकता है। मतलब आपके पास फोन आ गया, आपने एम्बार्गो साइन कर दिया, आपका अनबॉक्सिंग करने का मन नहीं है, आप डायरेक्टली रिव्यू अपलोड करना चाहते हो लॉन्च के दिन, आप डायरेक्टली कंपैरिजन अपलोड करना चाहते हो उसके नेक्स्ट डे, नहीं कर सकते। अब यही पे दोस्तों जो सारा स्कैम है वो होता है। इसी के बीच में जो ब्रांड्स होते हैं, जो स्मार्टफोन ब्रांड जो स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, वो लोग अपना फर्स्ट सेल रख देते हैं। मतलब आप देखते हो उस सेल के दौरान यूट्यूबर को ना तो कोई रिव्यू करने का परमिशन होता है और ना ही किसी भी तरह का कंपैरिजन अपलोड करने का परमिशन होता है। अब ये स्मार्टफोन ब्रांड ने अपना फर्स्ट सेल निकाल दिया। अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं तो अनबॉक्सिंग में सिर्फ आपको थोड़ी सी अच्छी चीजें ही सुनने को मिलती है, क्योंकि हमें सबसे पहली बात प्राइस के बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो हम फोन के देख के, फोन को अनबॉक्स करके जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है उसी पे हम फोन को जज करते हैं। प्राइसिंग के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। अब ऑब्वियसली यार, अगर हमें प्राइसिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो हम जो फोन में चीजें हमें दिखाई जा रही है, जैसे स्पेक्स हमें दिखाए जाते हैं, जैसे फीचर्स दिखाए जाते हैं, उसी के बीच पे हम अपना फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को देते हैं। और आप लोगों को लगता है कि यार ये बंदा सिर्फ फोन के बारे में अच्छी अच्छी चीजें ही बात कर रहा है, कोई बुराई नहीं कर रहा। 3-4 दिन में एक्चुअली में पता नहीं चलता कि फोन है कैसा। उसे यूज करने के लिए कम से कम 1 वीक चाहिए होता है, 2 वीक चाहिए होता है। उसके बाद ही पता चलता है कि यार एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम यूज करने के बाद फोन एक्चुअली में परफॉर्म कैसा करता है, इसका कैमरा कैसा है, हर लाइटिंग कंडीशन में। तो ये सारी चीजें भैया 3-4 दिन में थोड़ी पॉसिबल है। अब ब्रांड क्या करते हैं, इसी के टाइम जहां पर एम्बार्गो दिया था उसी के बीच में अपना फर्स्ट सेल निकाल देते हैं। Dada, why, Dada, why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. Shut up. और ऐसे में जो चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो चीज़ हम आपको एक दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करके बताना चाहते हैं कि इस स्मार्टफोन में ये चीज़ बेटर है, वो चीज़ बेटर है, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि फर्स्ट सेल निकल चुकी होती है और फर्स्ट सेल में ही मोस्टली यूजर्स अपने फोन को बाय कर लेते हैं, जो भी वो बाय करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी हमें देखते हैं, वो लोगों को क्या लगता है कि जो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं वही रिव्यू है, बट ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैं हर वीडियो में कहता हूं कि ये मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है, इसे रिव्यू मत समझना। मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, इनफैक्ट मैंने कई सारे ब्रांड को ये चीज बोला भी है, यार हम इस डे में रिव्यू अपलोड करना चाहते हैं, हम इस डे में कंपैरिजन अपलोड करना चाहते हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया,
नहीं, आप इस टाइम से पहले रिव्यू अपलोड नहीं कर सकते, कंपैरिजन अपलोड नहीं कर सकते। एंड कंपैरिजन करने का एक्चुअली में हमने अपना कंक्लूजन दे दिया कि हाँ ये फोन बेटर है, ये फोन मुझे पर्सनली बेटर लगा। तो जिस फोन की हमने बुराई की है भैया, वो जो ब्रांड है वो बुरा मान जाता है और नेक्स्ट टाइम से आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जनता माफ नहीं करेगी। सच में मैं अगर आप लोगों को एक एडवाइस दूं तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी स्मार्टफोन ब्रांड, चाहे वो कोई भी हो, आपको फर्स्ट सेल में फोन को कभी भी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सेल के दौरान जो एक्चुअली में फोन की चीजें हैं ना वो सामने नहीं आती है। अनबॉक्सिंग कर लो, फर्स्ट इंप्रेशन कर लो, उसमें पता नहीं चल पाता कि फोन में एक्चुअल क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुराई हैं। दूसरी चीज, एम्बार्गो के टाइम पे हमारे पास एक स्पेक शीट आता है, मतलब एम्बार्गो से पहले जब लॉन्च होता है उससे पहले हमारे पास एक स्पेक शीट हो जाता है जहां पर फोन के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती है। अगर उस फोन में कोई कौन है, मतलब कुछ कमियां हैं फोन में, तो वो सारी चीजें कई बार फोन के स्पेक शीट में नहीं लिखी होती है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। और ऐसे में हमें नहीं पता चल पाता, जैसे कि फोन में कौन सी गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन दे रखी है, मेंशन नहीं होता कई बार, मतलब बताते ही नहीं है कि कौन सा प्रोडक्शन दे रखा है। इसके अलावा अगर फोन में 5G बैंड कम है, 1 या फिर 2 है, वो भी मेंशन नहीं करते। इसके अलावा फोन में कौन सी स्टोरेज टाइप है, eMMC है, UFS है, अगर फोन में जो स्टोरेज टाइप है वो बेकार है तो वो चीज भी मेंशन नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर फोन में एक बेहतर स्टोरेज टाइप है जैसे कि UFS 3.1 हो या फिर लेटेस्ट रैम हो, LPDDR5 रैम हो, या फिर फोन में स्टीरियो स्पीकर दे रखा है, फोन में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 6 का सपोर्ट दे रखा है, तो ऐसे में भैया बोल्ड लेटर में ब्रांड जो है मेंशन करते हैं। कुछ चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा, जब तक फोन का एम्बार्गो होता है तब तक हम उस फोन के रिव्यू कंपैरिजन को अपलोड नहीं कर सकते या फिर अनबॉक्सिंग अपलोड नहीं कर सकते। और जैसे वो एम्बार्गो खत्म हो जाता है कंपैरिजन रिव्यू के लिए, उसी टाइम पे दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है, मतलब फिर उसका डेट खत्म होता है तो तीसरा स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है। तो आप देख सकते हो कितने मल्टीपल फोन एक ही हफ्ते में लॉन्चेस होते रहते हैं। इसी वजह से कई बार हमें टाइम भी नहीं मिलता रिव्यू करने के लिए, फोन को एक्चुअली में टेस्ट करने के लिए या फिर कंपैरिजन करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि जितने भी टेक यूट्यूबर है वो लोग हर फोन का रिव्यू क्यों नहीं कर सकते, हर फोन का कंपैरिजन क्यों नहीं ला सकते। इसीलिए आपको एक स्मार्ट यूजर होने के नाते फर्स्ट सेल में पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको कभी भी फोन बाय नहीं करना चाहिए। अगर आप पर्सनली फोन को अपने यूज के लिए बाय कर रहे हो, आप रिव्यूज देख के, अनबॉक्सिंग देख के फोन बाय करते हो, देन यू शुड वेट। आपको फर्स्ट सेल के बाद जितने भी रिव्यूज आते हैं, कंपैरिजन आते हैं, आपको उन चीजों को देखना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड कर लेना कि ये स्कैम है या फिर नहीं, या फिर बिजनेस है। जहां तक मुझे लगता है कि ये चीज गलत भी है और मैंने कई बार इस चीज पे आवाज भी उठाई है, मैंने बोला भी है ब्रांड को कुछ नहीं होता। एंड हाँ, मैं आप लोगों के ओपिनियन भी जानना चाहूंगा, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर करना, और कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सलाह हो मेरे लिए तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, बाय बाय।